हाँ जी students. Yes, ma'am. Okay, so now we are going to start up with the image formation in case of convex lens. अभी हमने लास्ट वीडियो में ही ये बात की थी कि लाइक हाउ मेनी रेज कैन बी यूज, और वो जो रेज थे उनके क्या पाथवे था, कैसे हमें उसे यूटिलाइज करना है. तो अब हम उसको सीरियसली अप्लाई करके देखते हैं. चलिए, तो वेरी फर्स्ट केस, जो हमारा फर्स्ट केस है वो क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो लेंसेज होते हैं ना, दे हैव टू फोकाई. तो यहाँ पे हम जो टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं दैट इज एफ, यहाँ पे एफ डैश, और यहाँ पे एक पॉइंट होता है विच इज योर 2f. ठीक है, और इधर पॉइंट हो जाएगा 2f डैश. अब व्हाट इज दिस 2f? f तो आपको समझ आ गया कि दिस इज फोकल लेंथ. अब ये जो मिरर, ये देखिए, ये वाला जो लेंस का एक पार्ट है ये ऐसे जाएगा, मतलब ये जो पूरा सर्कल बनेगा उसका ये वाला सेंटर होता है. गॉट इट? वो उसका सेंटर होगा, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ना, वो आपका क्या होगा बेटा जी, 2f कहलाएगा इस तरफ, और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, 2f डैश. आप इसको f1 f2 भी लिख सकते हो. आप टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाएंगे, सिर्फ कंसेप्ट समझो, क्योंकि ईच एंड एवरी बुक दे हैव गॉट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज. लेकिन यस, वो आपको मेंशन जरूर होगा. ठीक है, यस बेटा जी, अभी आवाज ठीक आ रही है? लेट मी नो ताकि मैं स्टार्ट कर सकूं. अभी ठीक है? यस मैम. ओके, चलिए. तो हमारा ये जो पॉइंट्स थे, अब हमने ये बताया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट हम कहाँ रख रहे हैं, फर्स्ट केस में ऑप्टिकल सेंटर और एफ डैश के बीच में. गॉट इट? ये वही वाला केस है जो हमारा कनकेव मिरर के केस में हमें क्या देता था, वर्चुअल इमेज दे रहा था. तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ करने वाला है ये. हमने फर्स्ट रे देखो क्या ली है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. यस, कहाँ से जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, कुशल? Yes, Kushal. When the light ray is parallel to the principal axis, after passing through the lens, at which point will it pass? Yes, beta ji. Okay, you have given me the message. Yes, it is focus. ठीक है जी. तो ये फर्स्ट रे क्या हुई, ऑब्जेक्ट से हमने ये लाइट रे ली और इसको हमने फोकस के थ्रू भेज दिया. नेक्स्ट रे हम ले रहे हैं विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर. तो ऑप्टिकल सेंटर में तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होती, वो सेम पाथवे से जाती है और सेम पाथवे से ही निकल जाती है. ठीक है, सेम लाइन से, कोई डेविएशन नहीं होता, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता. अब अगर आप इधर देखो, ये तो भैया कहीं नहीं मिलने वाले, तो हमें इसको बैक साइड पे जाके रिप्रोड्यूस करवाना पड़ेगा. तो हमने इसको शेडेड या डॉटेड लाइन से हम इसको आगे मिलाएंगे और हमारा क्या बनेगा जी, यस, हमारी इमेज जो है वो कैसी बनी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स ये कैसी इमेज है बेटा, वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है, मैग्निफाइड इमेज. गॉट इट? सबसे बड़ा ट्रेडमार्क क्या है कि इट इज फॉर्मिंग बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से ये जो इमेज है क्या कहलाई जाएगी, वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज के साथ साथ इट इज इरेक्ट. वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है और मैग्निफाइड. अगर आप इस ऑब्जेक्ट के साइज को देखो, देखिए बेटा जी, ये साइज है आपका और ये इमेज का साइज है आपका, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज है, राइट? ये ऑब्जेक्ट का साइज है और ये हमारी इमेज का साइज है. इज दैट क्लियर? फर्स्ट केस क्लियर हो गया सबको? यस बेटा जी. यस. ओके बेटा, आई वुड से कि आप प्लीज इसको फिगर को साथ साथ बना लेना. ऐसा ना हो कि आप ये सोचो कि यार बाद में देख लेंगे, एसएस ले लेते हैं, वो तो ठीक है, ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चा उसको बना जरूर लेना. अदरवाइज क्या होगा, फिर वो रह जाएगी चीज, और वो रह गई एक बार तो फिर रह जाएगी. ओके, चलिए अब सेकंड केस की तरफ चलते हैं. हमारा जो ऑब्जेक्ट है, नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस द ऑब्जेक्ट एज एफ डैश. हम कहाँ पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, एफ डैश पे. मैंने आपको बताया टर्मिनोलॉजी हो सकता है डिफरेंट हो, काइंडली मैच इट अप. अगर आपको कभी भी लगे कि मैम मुझे ये टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं हुई है, तो आप मुझे उसी वक्त व्हाट्सएप करेंगे. आपको पता है मैम उसी वक्त आंसर कर देते हैं. जब भी आई विल सी योर मैसेज, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू बैक. ठीक है, अब फोकस पे है, हम यहाँ पे कोई भी दो लाइट रेज ले सकते हैं. आई हैव टेकन वन ऑफ द लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो कैसे जाएगी, आफ्टर अंडरगोइंग रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस. ठीक है जी. नेक्स्ट लाइट रे हमने ली है जो ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है.
तो ऑप्टिकल सेंटर वाली जो लाइट रे होती है उसकी कोई डेविएशन नहीं होती, कुछ नहीं होता। यहाँ इस केस में जब आप ऑब्जेक्ट एफ डैश पे रख रहे हो, इमेज हमेशा कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी। कहाँ बनती है बेटा? इन्फिनिटी। और ये रियल और इन्वर्टेड बनेगी और बहुत ज्यादा इनलार्ज बनेगी, बहुत ज्यादा इनलार्ज। यस बेटा, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज। मैंने यहाँ पे वर्ड एड ऑन किया है हाईली। हाईली मतलब मुझे पता ही नहीं है भैया इन्फिनिटी कब अचीव होगी, वहां पे इतनी लंबी इमेज जो है वो मेरी यहाँ पे मुझे मिलेगी। Is that clear? Second case is clear. Has everyone drawn the second case? किसी को कोई डाउट है सेकंड केस में? यस बच्चा, चलें मूव ऑन। चलिए थर्ड केस। अब हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं एफ डैश और टू एफ डैश के बीच में, मतलब जो हमारा फोकस पॉइंट है और एक सरफेस ऑफ द लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। अब हमने वही सेम, मैंने टू लाइट रेज ली है, आप चेंज करके भी ले सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जैसे ली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, नाउ इट इज पासिंग थ्रू फोकस। Then I have taken जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है and it is going to meet the other ray beyond 2f. ये 2f के बाद जाके बनेगी, ठीक है। यस, अब मुझे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिख रहे हैं, 2f प्लीज फिर से बता दो। हाँ जी जरूर। केस 3 में बेटा हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज बिटवीन एफ डैश एंड टू एफ डैश। एफ डैश और टू एफ डैश के बीच में ऑब्जेक्ट है और हमने यहाँ पे जो दो लाइट रेज ली हैं वो कौन सी ली हैं बेटा? पहली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पासिंग थ्रू फोकस। Number 2, I have taken the light ray which is passing through the optical center. वो optical center से पास हो रही है, naturally वो पहली वाली light ray से जरूर coincide करेगी, ठीक है। जब वो उसको मीट करेगी तो इंटरसेक्ट करने के बाद जो हमें पॉइंट मिल रहा है जहां पे हमारी इमेज बनेगी, वो पॉइंट हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज लाइक मीटिंग बियॉन्ड 2f। तो हमारी इमेज कहाँ बनी है बेटा? इस 2f के पीछे बनी है, बियॉन्ड। और ये कैसी इमेज दिख रही है? इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। यस, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड, और थोड़ी सी बड़ी इमेज है। मैंने यहाँ पे वर्ड हाईली यूज नहीं किया, अगर आप देख रहे हो आई हैव जस्ट सिंपली रिटन डाउन कि इट इज मैग्निफाइड। बड़ी है लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। क्लियर हो गया? थर्ड केस क्लियर है बेटा जी एवरीवन? यस ओके ग्रेट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू केस नंबर 4 विच इज, अब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं 2f डैश पे। ओके, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ आ गया भैया? 2f डैश पे आ गया। अब यहाँ पे वही सेम टू लाइट रेज ली है मैंने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज गोइंग टू पास थ्रू फोकस एंड वन ऑफ द लाइट रे आई हैव टेकन कि भाई वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है और ऑप्टिकल सेंटर से जाते जाते पहली वाली लाइट रे से वो इंटरसेक्ट जरूर करेगी, और जब वो इंटरसेक्ट कर रही है वो जो पॉइंट आ रहा है दैट इज 2f ओनली। मतलब ऑब्जेक्ट तो मेरा है 2f डैश पे और इमेज जो है दैट इज एट 2f डैश, 2f सॉरी नॉट 2f डैश, इट इज 2f। कुशल, दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू कि देखिए हर बुक का अपना एक टर्मिनोलॉजी है। अगर इन केस नहीं है ना बेटा, जस्ट सेंड मी द स्क्रीनशॉट्स, आई विल डेफिनेटली गिव यू द एक्सप्लेनेशन, डोंट वरी, ठीक है। गॉट इट? डोंट वरी एट ऑल, आई विल मेक इट क्लियर कि क्या कौन सी जो है वो ठीक है बेटा। इट इज नॉट रॉन्ग, रॉन्ग नहीं होगी। आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजना और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगी, ठीक है जी। चलिए ठीक है, ये 2f है, 2f डैश नहीं है, इट वाज जस्ट स्लिप ऑफ टंग। ऑब्जेक्ट जो था दैट वाज एट 2f डैश, इमेज मेरी 2f पे बन रही है और बिल्कुल सेम साइज की बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। गॉट इट? आपको याद होगा हमने जब कनकेव मिरर किया था वहां पे भी हमारा पॉइंट था सी। सी पे जब हम ऑब्जेक्ट रख रहे थे तो सी पर ही इमेज मिल रही थी। यहाँ पे भी वही है, 2f डैश पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, इमेज हमें 2f पे मिल गई। गॉट इट बेटा? फोर्थ केस में किसी को कोई प्रॉब्लम है? यस बच्चा, किसी को कोई दिक्कत है फोर्थ केस में? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f डैश, इज इट क्लियर? चलें मूव ऑन। चलिए अब है हमारा फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट अब हम रख रहे हैं बियॉन्ड 2f, ठीक है जी, 2f के बाद रखेंगे। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट है 2f डैश पे,
2f डैश के पीछे रखना है, नॉट 2f डैश। ओके, फिर वही सेम मैंने दोनों वही लाइट रेज ली हैं बेटा, आप दूसरी भी ले, थर्ड जो हमने लाइट रे की थी कि वो फोकस के थ्रू जाएगी, आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। इट इज नॉट कि आपने यही दो लेनी है, यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन एंड सेंड मी द पिक्स, आई विल चेक इट कि आपने कैसी बनाई है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे इमेज मिली ना आफ्टर गेटिंग माई इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो मुझे मिल रहा है f और 2f के बीच में। सो मेरी जो इमेज बन रही है वो रियल इन्वर्टेड, और अब उसका साइज छोटा होने लग गया, ठीक है। इट इज नाउ डिमिनिश्ड, साइज छोटा हो रहा है। जब मेरा ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f डैश, तो मेरी इमेज कहाँ मिल रही है, f एंड 2f के बीच में, एंड आई एम गेटिंग अ रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज। इज इट क्लियर बेटा? फिफ्थ केस इज क्लियर? यस। नाउ द लास्ट केस इज, जो ऑब्जेक्ट है इट इज एट इंफिनिटी, अब इंफिनिटी पे चला गया, ओके। इंफिनिटी पे जब भी ऑब्जेक्ट जाएगा, आपकी इमेज हमेशा फोकस पे बनेगी, गॉट इट? हमेशा फोकस पे बनेगी। इस बात को ध्यान में रखना कि वो मुझे फोकस पर ही बनानी है, एंड अबव ऑल जो इमेज बन रही है दैट इज हाईली डिमिनिश्ड। हाईली वर्ड हमने ऐड किया है यहाँ पे, क्योंकि देखो इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो काफी बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें इमेज मिल रही है बहुत छोटी, बहुत छोटी, तो हाईली डिमिनिश्ड, रियल, इन्वर्टेड, और कहाँ मिल रही है, एट फोकस। yes, is it clear? All the 6 cases are clear with you all guys? yes, चलिए एक बारी मैं Yes, ma'am. कैप दे रही हूँ कि इमेज कहाँ पे है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, दैट्स इट, ठीक है। यस बेटा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगे, कोई चीज समझ नहीं है वो, तो मुझे बता देना। एंड बेटा जी, ये हु इज दिस अभी जिसने मुझे मैसेज किया है? कुशल से कौन है ये जिसने मुझे मैसेज किया है कि जिसका नेट में प्रॉब्लम आ रही है? चलिए मैं अभी बात करती हूँ, बिकॉज आप लोग नाम नहीं फीड कर रहे हो तो मुझे पता नहीं चल रहा है ना। चलिए फर्स्ट केस में हमने C और F डैश के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, इमेज हमें कहाँ मिल रही है बेटा, वर्चुअल इमेज बन रही है और बिहाइंड द ऑब्जेक्ट मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट को F डैश पे रखा एंड इमेज हमें इंफिनिटी पे मिलेगी, जिसमें हमें हाईली एनलार्ज्ड इमेज मिलती है लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड है, गॉट इट। थर्ड केस में F डैश और 2F डैश में हमने ऑब्जेक्ट रखा, तो हमें बियॉन्ड 2f इमेज मिल गई, मैग्निफाइड इमेज मिली और रियल एंड इन्वर्टेड मिली। फोर्थ केस में हमने 2f डैश पे ऑब्जेक्ट रखा, तो 2f पर ही हमें इमेज मिल गई, गॉट इट। फिफ्थ केस में हमने 2f डैश के पीछे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, तो f और 2f के बीच में हमें इमेज मिली, जो अब साइज में छोटी होनी शुरू हो गई। लास्ट केस में हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे रख रहे हैं और हमें इमेज जो है वो फोकस पे मिल रही है, एंड द इमेज विच वी आर गेटिंग इज हाईली डिमिनिश्ड, रियल, इन्वर्टेड। अब देखिए इसके यूजेस क्या हैं, कन्वेक्स लेंस के यूजेस देखिए क्या हैं। हम इसे स्पेक्टिकल्स में यूज कर सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया करके कंडीशन होती है उसमें ये यूज होता है, सिंपल कैमरास में यूज होता है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस में यूज होता है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर्स, इन सब जगहों पे आपका कन्वेक्स लेंस जो है वो यूज होता है। इज दैट क्लियर? सो इसके साथ हमारे इमेज फॉर्मेशन और यूजेस हो गए कन्वेक्स लेंस के।